सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। ॐ दुं दुर्गायै नमः। ॐ दुं दुर्गायै नमः। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धर दर्शिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किंवशमोषिनि घोषरते तनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय माध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ भञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्ड विखण्डित रुण्ड विकुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपु गज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशिव दूत कृत्य प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरि वधूवर वीर वराभयदाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे धुमि धुमि तामर धुन्धु विनाद महोमुखरी कृत दिङ्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्र वशोणित बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनु शङ्कर नक्षन शङ्ग परिस्फुर दङ्गन तट्कटके कनक पिशङ्ग प्रशत्कन शिङ्गर सद्वट शृङ्ग हता बटुके कृत चतुरंग बलच्छितिरंग घटत बहुरंग रटब्द टुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाथ तथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृत कुकुथा कुकुथो गडदादिक ताल कुतूहल गान रते धुदुकुट धुक्कुट धिन धिन मित ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय दप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिझिमि
करैक सहस्त्र करैक नुते कृत सुर तारक संरक तारक सोनु सुते सुरथ समाधि समान समाधि सुजात रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते पद कमलं करुणानिलये वरिवस्यति योनुगनिं शिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलय सकथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते सखिं न सचीकुच कुम्भ तटी परिरम्भ सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि न तामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कुल्लयते किमु पुरुभूतपुरिन्दुमुखी सुमुखीभिर्सो विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवति कृपया किमुता क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीन दयालु दया कृपयैव त्वया भवति व्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुता दुरुतापमपा कुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि जय जय
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता 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 ॐ
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उनसे निगाहें जब से मिलाई ये सारी दुनिया लागे हर जाई। उसकी आंखें मन में समाई। अब यही जीना 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 मर जाना है। ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना है। ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना। आदिनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना है। ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना। तू ही तो आसमां है, तू ही दरिया है, तू ही समंदर है। तू ही तो आसमां है, तू ही दरिया है, तू ही समंदर है। तू ही है शाख में, तू ही हवा में, तू मेरे अंदर है। तेरा तीरथ सुंदर है, तू प्राणों से प्यारा है। तेरा तीरथ सुंदर है, तू प्राणों से प्यारा है। मेरी विनती सुन लेना, भव पार लगा लेना है। ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना। निगाहों में तेरी जो है ये जादू है ना वो जादू कहीं और। निगाहों में तेरी जो है ये जादू है ना वो जादू कहीं और। पीछे दरबार में हाय, पीछे दरबार में मुझको तेरी ये प्रेम की डोर। हर शंभो हर शंभो हर शंभो शंभो हर शंभो हर शंभो हर शंभो हर शंभो शंभो हर शंभो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। हर शंभो हर
कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतो मानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं हर शम्भो हर शम्भो हर शम्भो शम्भो हर शम्भो न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्तये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति हर शम्भो हर शम्भो हर शम्भो शम्भो हर शम्भो हर शम्भो हर शम्भो हर शम्भो शम्भो हर शम्भो नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं हर शम्भो हर शम्भो हर शम्भो शम्भो हर शम्भो निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश घोरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दालिर्बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा हर शम्भो हर शम्भो हर शम्भो शम्भो हर शम्भो चरत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्
सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावा तुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं हर शम्भो हर शम्भो हर शम्भो शम्भो हर शम्भो न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखोद्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्तये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति
विवाह की भक्तों कथा सुनाते हैं। श्री राम विवाह की भक्तों कथा सुनाते हैं। दशरथ नंदन जो कौशल्या लाल कहते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। मारिच और सुबाहु से भयहीन है वन किया। फिर तो गुरु विश्वामित्र के आश्रम गए हैं। गुरुवर राम को लगे सुनाने एक अनसुनी कहानी। मिथिलापुरी एक नगरी है यहाँ पे जानी मानी। धनुष यज्ञ की प्रथा राम सदियों से चली आई। राजा जनक ने यह प्रथा बरसों से है निभाई। विश्वामित्र से श्री राम फिर पूछना चाहते हैं। जनकपुरी को मुनि संग दोनों कदम बढ़ाते हैं। धनुष यज्ञ का गुरुवर सारा सार बताते हैं। भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। पहुंच गई फिर जनकपुरी में ऋषि मंडली सारी। यज्ञशाला की अद्भुत शोभा जो बड़ी ही प्यारी। राजा जनक ने गुरु के आने की है खबर पाई। गुरु स्वागत को राजा ने तो पलके दी है बिछाई। राम लखन को देखा तो वो पूछने लगते हैं। दशरथ सुत है राम लखन गुरु कहने लगते हैं। ताड़का और मारीच सुबाहु को दी है मुक्ति। बहुत ही है बलवान ये राजन इनमें है शक्ति। सुन के प्रशंसा राजा जनक हर्षित हो जाते हैं। भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। अगली सुबह को राम लखन जल्दी उठ जाते हैं। गुरु संग टहलते दोनों कुटिया के पास आते हैं। बोले राम किसकी है कुटिया कौन यहाँ रहता। बोले गुरु गौतम ऋषि इतिहास है कहता। गौतम ऋषि ने श्राप तो अपनी पत्नी को दे डाला। इंद्र देव के छल के कारण गजब ये कर डाला। तब से अहिल्या का तन सारा बना है पत्थर।
राम चरण से मिलेगी मुक्ति, मिला उसे है वह। राम तो अपने पैरों से छू नारी बनाते हैं, भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। लौट के फिर तो जनकपुरी में वो तीनों हैं आए। श्री राम बोले धनुष को देखना हम चाहें, विश्वामित्र ने राजन से फिर ले ली है आज्ञा। राम लखन को धनुष वसु का फिर है दिखा दिया। मैंने सुना है शिव का धनुष है, राम ने बोल दिया। सारा किस्सा राजा जनक ने राम को बता दिया। भू से जन्मी सीता जी की बात बताई है। सुयोग्य वर मिल सके उसे यज्ञशाला रचाई है। सुन कर बात जनक की फिर श्री राम मुस्काते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। यज्ञशाला में फिर तो दोनों गुरु के संग है आए। धनुष उठा कर कई सैनिक फिर तो वहां लाए। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र फिर बोले बीच सभा। बोले जो भी चढ़ाए धनुष की प्रत्यंचा, वही वीर सीता से वरमाला को पाएगा। एक एक करके सबका ही यहाँ नंबर आएगा। किंतु डोर धनुष की कोई चढ़ा नहीं पाया। झुक गए शीश शर्म से धनवा उठा नहीं पाया। देख शर्म से जनक सिंहासन छोड़ ही जाते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। बोले जनक है शर्म की बात, कहते खुद को बलवान। हिला सके ना इस धनुष को कैसे हो बलवान। क्रोध में आकर राजा जनक ने कह दी बात निराली। ये धरती लगता अब तो हो गई वीरों से खाली। सुनकर ये तो जनक की वाणी आया लखन को क्रोध। रघुकुल के बाहुबल का नहीं है आपको बोध। सूर्यवंशी सुत हम ठहरे धनुष की क्या औकात।
कहो उठा दूं कैलाश को बैठे जहाँ है भोलेनाथ। क्रोध लखन के देख वहाँ फिर डर ही जाते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। श्री राम ने लखन लाल को किया है फिर संकेत। अपने स्थान पे लखन लाल फिर गए हैं जाकर बैठ। बोले विश्वामित्र राम से पूरन कर दो काज। जैसा कहा है लखन लाल ने वैसा कर दो आज। अपने बाहुबल का अब तुम जाकर जोर दिखाओ। दूर करो राजन की उदासी, जाओ डोर चढ़ाओ। देख सभा में श्री राम को हो गए सब हैरान। शिव के धनुष पे ये बालक ना डोर पाएगा तान। जिसकी मनसा जैसी नाथ वो वैसा फल पाते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जैसे जैसे रघुनंदन जी बढ़े धनुष की ओर। देख के सूरत राम की सीता हो गई भाव विभोर। करे विनय मन में सीता है नाथ कृपा करना। उठ जाए ये धनुष राम से इतना हल्का करना। जाकर राम शिव के धनुष को आसानी से उठाया। पकड़ के डोर श्री राम ने फिर तो है चढ़ाया। खींच के डोरी छोड़ी राम ने हुआ भयंकर शोर। टूट गया फिर धनुष वो शिव का चढ़ गई उस पर डोर। टंकार धनुष की सुन कर कुछ मूर्छित हो जाते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। टूटी मूर्छा जब उन सब की होश है आया। बोले ना साधारण बालक अवतारी आया। फिर तो सबने की है राम की मिलकर जय जयकार। आई सीता सखियों के संग लेकर पुष्प की हार। राजा दशरथ सुन संदेशा फूले नहीं समाए। जनकपुरी से दूत जो भक्तों संदेशा लाए। दशरथ ने फिर तीनों रानियों को है बतलाया।
दशरथ ने संगे संबंधी संग है कदम बढ़ाया। सज धज के दशरथ जी फिर तो मिथिला आते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। राजा दशरथ के स्वागत को जनक जी आए। बोले मिथिला आकर आपने भाग्य मेरे जगाए। पुत्री सीता का हाथ अब दे दिया राम के हाथ। लक्ष्मण के संग उर्मिला का भी कैसा रहे साथ। कीर्ति मांडव मेरे भ्रात की सुंदर है कन्या। भरत शत्रुघ्न से योग्य वर और कोई है ना। सुन के जनक की वाणी दशरथ जी है हर्षाए। अमृत वेला में चारों भाइयों ने फेरे लगाए। मंगल गान नर नारी फिर वहाँ पे गाते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। राजा जनक ने सोने आदि के फिर उपहार दिए। दशरथ जी राजा जनक से अति प्रसन्न हुए। आई घड़ी विदाई को जो एक दिन तो आनी थी। रीति पुरानी चली है आई इनको भी निभानी थी। जो होता कर्तव्य सभी को पड़ती निभानी है। बाबुल के घर की कली कहीं और खिल जानी है। DS पाल ने राम सिया विवाह गाथा है गाई। मुनेन्द्र प्रेम जी हो गए धन्य जो करी है कविताई। राम विवाह की ये कथा भाग्य बनाते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। नमामि त्वं देवं सकलदेव संक्षेमकुशलं सदा शान्तं रूपं कपिलशरणं कर्मदहनं शखां शाखां त्वां हि भवजनितवाञ्छार्पितजनो ककाराः कल्पान्ते कपिल भज निर्वाण लहरे। मया साक्षात्कारं भव
सकलं त्वां हि कृपया भवाभ्यां गुरुभ्यां नयनरमणं कोमलरुचि सदा साक्षी रूपं भ्रमति हृदयं तिष्ठति स्वयं ककाराः कल्पान्ते कपिलभज निर्वाणलहरी कलिकाली कल्यां कलया कलिका कल्पलतिकां कला कल्पा कल्पां कठिन कलिका कल्प कलिका कशाला कल्पान्ते कलहरहिता कामरहिता ककाराः कल्पान्ते कपिलभज निर्वाणलहरी सदा योगध्यानं सकलसमये ज्ञानरमणम् अये योगाभ्यासं कपिलशरणं ध्यानरमणं कदा काले देव त्वमपि चरणं शोकहरणं ककाराः कल्पान्ते कपिलभज निर्वाणलहरी शिवं ब्रह्मा विष्णुं शशिदिनकरं ध्यानरमणं महाकाली दुर्गे सरस्वती सदा पादगहनं रमा रामा श्यामा भगवती सदा नम्र भवति ककाराः कल्पान्ते कपिलभज निर्वाणलहरी भजामि त्वं सिद्धं नयनरमणं वैष्णव स्वयं सदा सिद्धं शान्तं विचरयति लोकान् विकलं भवामि त्वं शान्तं सकलविषयं शम्भवतु मे ककाराः कल्पान्ते कपिलभज निर्वाणलहरी अहो सिद्धं देवं चरणशरणं शोकहरणं मुनीनां त्वत्पादं भ्रमति हृदयं भ्रान्तिहरणं सदा काशीवासं पुनरपि च काश्मीरगमनं ककाराः कल्पान्ते कपिलभज निर्वाणलहरी सदा साङ्ख्योपास्यं भवति सकलं ब्रह्म सकलं सदैको त्वं नित्यं विमलशरणं सर्वजनयो कदा काले सानुं कमलनयनं काव्यकवयः ककाराः कल्पान्ते कपिलभज निर्वाणलहरी
चित बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहुँ दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदुमन चांदनी चंद, कटत भव फन तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। डियर फ्रेंड्स, हर काम को करने का एक प्रोसेस होता है। जैसे कि यदि खेती करनी है तो बीज को ठीक से बोने से लेकर उसमें पानी देना और फिर उसमें खाद इत्यादि डालकर उसकी खेती करना तक। एक सही विधि को अगर हम फॉलो करें तभी उस प्रोसेस का फल मिलता है। वैसे ही पूजा करने की भी एक विधि होती है। अपने मन से कुछ भी करेंगे और चाहेंगे कि आपकी वो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच जाए तो ऐसा शायद, जी हां, मैं कह रहा हूं शायद ना भी हो। मैं शैलेंद्र भारती आज पद्म पुराण से ऐसी ही एक कथा आपके सामने लेकर के आया हूं जिसमें इसी विधि के बारे में बता रहा हूं। यह कथा है विहुंड नाम के एक दैत्य की, जो कि एक स्त्री के पीछे पागल हो गया था। फिर एक स्त्री यानी कि मां पार्वती के ही हाथों मारा भी गया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। यह तब की बात है जब राजा नहुष ने संग्राम में महापराक्रमी हुंड नामक दैत्य को मार डाला था। उस दैत्य के पुत्र का नाम था विहुंड, बहुत ही पराक्रमी और तपस्वी। जी हां, विहुंड को जब पता चला कि राजा नहुष ने उसके पिता का वध कर दिया है तो उसे बहुत क्रोध हुआ और वो देवताओं के विनाश के लिए तपस्या करने लगा। सब जानते थे कि विहुंड तप क्यों कर रहा है। उसने निश्चय कर लिया था कि वह मनुष्यों और देवताओं को मारकर पिता के बैर का बदला लेगा। और फिर इस तरह से विहुंड का अत्याचार आरंभ हो गया। उसके तेज से दुखी होकर इंद्र आदि देवता परम तेजस्वी भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान, विहुंड के महान भय से आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, विहुंड पापी है, मैं अवश्य उसका नाश करूंगा। देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु ने माया को प्रेरित किया।
तब महाभागा विष्णु माया ने विहुंड का वध करने के लिए रूप और लावण्य से सजी हुई एक युवा स्त्री का रूप धारण किया। यह युवती तब नंदन वन में आकर तपस्या करने लगी। एक बार विहुंड देवताओं का वध करने के लिए जा रहा था, तब नंदन वन में पहुंचने पर उसकी दृष्टि तपस्विनी माया पर पड़ी। उस सुंदर स्त्री के रूप को देखकर विहुंड मोहित हो गया। वो नहीं जानता था कि यह सुंदरी स्त्री तो काल रूपा है। विहुंड उस स्त्री से बोला, भद्रे, तुम कौन हो? मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं। इसके बदले तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा करो वह सब तुम्हें देने को तैयार हूं। उत्तर में माया बोली, दानव, यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो 7 करोड़ कमल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो। वे फूल कामोद से उत्पन्न, दिव्य, सुगंधित और देव दुर्लभ होने चाहिए। उन्हीं फूलों की सुंदर माला बनाकर मेरे कंठ में भी पहनाओ, तभी मैं तुम्हारी प्रिय भार्या बनूंगी। विहुंड उसी समय कामोद का वृक्ष ढूंढने निकल पड़ा। उसे इस नाम का वृक्ष कहीं भी नहीं मिला। तब दुष्टात्मा विहुंड उस वृक्ष का पता लगाता हुआ शुक्राचार्य के पास गया और भक्ति पूर्वक सर झुकाकर पूछने लगा, ब्राह्मण, मुझे फूलों से लदे सुंदर कामोद वृक्ष का पता बताइए। शुक्राचार्य बोले, दानव, कामोद नाम का कोई वृक्ष ही नहीं होता। कामोदा तो एक स्त्री का नाम है। वह जब किसी बात से बहुत ही प्रसन्न हो जब हंसती है, तब उसकी मनोहर हंसी से सुगंधित श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद फूल उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अत्यंत पीला होता है। इन पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा की जाती है और ऐसा करने वाले की बड़ी से बड़ी कामना को भी भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। पर एक बात और, कामोदा के रोने से भी वैसे ही सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती। अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उसकी पूजा भी की जानी चाहिए। शुक्राचार्य जी से कामोदा का पता पूछ विहुंड खोज में निकल पड़ा। विहुंड अपने काल के पास जा रहा था। उस समय भगवान श्री विष्णु ने देवर्षि नारद को पापी विहुंड के पास भेजा। नारद जी ने रास्ते में ही उसे रोका और हंसते हुए बोले, दैत्यराज, कहां जा रहे हो? इस समय तुम बड़े उतावले और व्यग्र जान पड़ते हो। विहुंड ने नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, द्विज श्रेष्ठ, मैं कामोद पुष्प के लिए चला हूं। ये सुनकर नारद जी ने कहा, दैत्य, तुम कामोद नामक श्रेष्ठ नगर में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहां संपूर्ण देवताओं को विजय दिलाने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री विष्णु रहते हैं। दानव जिस उपाय से कामोद नामक फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। वे दिव्य पुष्प गंगा जी के जल में गिरेंगे और बहते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। वे देखने में बड़े सुंदर होंगे। तुम उन्हें पानी से निकाल लेना। इस प्रकार उन फूलों का संग्रह करके अपना मनोरथ सिद्ध कर पाओगे। उसके बाद नारद जी कामोदा के पास गए और उसे एक ऐसी बात बताई जिससे कामोदा दुखी होकर के रोने लगी। रोते ही कामोदा से कामोद नाम के फूल उत्पन्न होने लगे और गंगा जी में गिरने लगे। यही फूल बहते हुए दुष्ट विहुंड के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही वो प्रसन्न हो गया। महर्षि शुक्राचार्य के बताने पर भी वह इस बात को न जान सका कि ये दुख के आंसुओं से उत्पन्न फूल हैं। विहुंड इन फूलों को इकट्ठा करता जा रहा था और साथ में शंकर जी की पूजा भी कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि जब सारे फूल वो एकत्रित कर लेगा तो उन्हें लेकर वो उस सुंदर स्त्री के पास पहुंच जाएगा, पर असल में वो पाप कर रहा था। रोने के बाद उत्पन्न फूलों को शंकर जी को चढ़ाना वर्जित था। दूसरी ओर शंकर जी से बात करने के बाद पार्वती जी विहुंड का नाश करने के लिए चल पड़ी थी। जब विहुंड ने गलत फूलों की पूजा की, उसी समय उससे पाप हो गया था। पार्वती जी विहुंड के सामने आईं और एक भयंकर हुंकार भरी। भगवती परमेश्वरी की उस हुंकार से उसी समय विहुंड की मृत्यु हो गई। विहुंड तपस्वी था। जब तक उसका तप चल रहा था
तब तक देवता उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे। फिर माया रूपी स्त्री जब उसके सामने आई तो उसकी बुद्धि फिर गई, पर पाप तो अभी भी नहीं हुआ था। फिर नारद जी को भेजकर उसकी बुद्धि को भ्रमित करवाया गया, उसे विवश किया गया कि वो गलत पूजा विधि को अपनाकर पाप करे, और उस कारण से ही उसके प्राण चले गए। दोस्तों, आजकल नए चाल चलन के चलते नए नए तरीकों से भगवान की पूजा होने लगी है। यह ठीक नहीं है। किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से, नहीं तो उनसे जानकर, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, सही विधि से ही पूजा करनी चाहिए। यदि भगवान में आस्था है तो उस तक पहुंचने की विधि को भी सम्मान दीजिए। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।